नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, ऑकल्टिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या मैसेज है, डिवाइन का क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज़ बी माइंडफुल। चलते आपके लिए स्प्रेड करते और जानते आपके जीवन में क्या चेंजेस है, आपका हायर सेल्फ, हायर गोल क्या है और ऑब्स्टेकल क्या है आपके लाइफ में, ऑल ओवर एस्पेक्ट, और आपका बेस्ट रियलिटी क्या है। आपके करियर में आपको क्या मिलने वाला है, कहाँ पे आपको अड़चने हो रही है और आपको क्या सुधार लाना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो इंसान क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है और क्या एक्शन लेना चाहेंगे, और आपका क्या गाइडेंस है, और ऑल ओवर एस्पेक्ट आपके करियर में भी क्या आपके फाइनेंशियल गोल सेट होंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है, आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में ग्रोथ के लिए ये दिखा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायर एनर्जी और इंट्यूशन, आपकी इमोशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फेमिनिटी, आपके अंदर जो शक्ति तत्व है उसको दिखा रहा है। यह शक्ति एक ऐसा समय में आपके पास आ रहा है जब आपका रूप, रंग, रेखाएं सब चेंज हो जाएंगे। आपके भावना, आपके धाराएं, आपके सोच समझ सब कुछ बदल जाएंगे और एक बेहतरीन इंसान आप बनोगे। आप लोगों को अभी ऐसे ट्रीट करोगे कि आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आप कहोगे नहीं उनके बारे में, एक मिस्टिकल वे। लोगों के जो एनर्जी है आपके जॉब में, बिजनेस में, आपके खानदान में, या तो आपके घर के आसपास में, आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जी है उनका, उसका फील करोगे। क्या सच में वो आपके मित्र है या तो मुखौटा पहना हुआ है? कोई आपको अभी झूठ नहीं कह सकता है। इतना शक्ति आपके अंदर रहेगा कि कोई आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता है। ये है पावर आपका प्रॉपर इंट्यूशन, लेकिन आप बहुत ही साइलेंट रहोगे। तो आपके जीवन में आपके हायर गोल है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होने के लिए द एम्परर कार्ड आ रहा है, और आपका बेस रहेगा पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में अगर कुछ करना है अभी आप कीजिए, समय ज़ाया मत कीजिए। फुल जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, आपको अगर करियर में सेटलमेंट चाहिए, आपको अगर रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव आउटकम चाहिए, तो आपको नाइट बनना है, आपको एक एम्परर बनना है, और उसके साथ आपको पेज बनना है। फ्रेश थॉट आपके अंदर आना चाहिए, फ्रेश क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर आनी चाहिए। अभी पुराना जो लिखा झोंका टर्म्स एंड कंडीशंस था, फैमिली का जो एक आपके लिए सोच था कि बेटा या बेटी ऐसे ही करेगा या ऐसी ही करेगी, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, उसके बाद शादी होगा, बच्चे होंगे, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, उससे आपको थोड़ा दूर सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आप उनके खिलाफ मत जाओ, बट आप उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो 100 या 200 साल से वो लोग फॉलो करते आए हैं, उसमें मत फंसो। खुद का साम्राज्य क्रिएट करो, खुद का साम्राज्य प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के साथ क्रिएट करो। सबसे इंपॉर्टेंट है आप आपके मूलाधार चक्र पे ध्यान दो। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो आपके फैमिली मेंबर्स पे, या तो दोस्तों पे, या तो रिलेशनशिप में, या तो पैसे में भी। ये सिचुएशन आपका ऐसा रहेगा कि आपके अंदर फायर एनर्जी भर के रहेगी। आपके मणिपुरा चक्रा बार बार कहेगा कि मुझे कार्य करना है, लेकिन आपके मूलाधार चक्र में अगर आत्मविश्वास नहीं है, शक्ति नहीं है, आप इनसिक्योर फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो शक्ति चली गई है, ये झूठ है।
आपके अंदर एम्परर कार्ड की शक्ति है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की शक्ति है, यानी कि दूरदर्शिता आपके अंदर है। रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप में भी हो, कहीं पे भी हो, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी आपके पास है, वो शक्ति है आपके पास नया साम्राज्य बनाने का। कहीं पे भी आपको लगता है कि सब लूट गया, चला गया, चली गई, आपके पास कुछ बचा नहीं है, ये कार्ड कह रहा है कि डरो मत। आप आपके मूलाधार चक्र को जागृत करो। आपका जो नॉलेज है, जो पावर है, विजडम है, वो इस जन्म की नहीं है, ये आप मान लो। अभी पिछले कई जन्म का जो फल है वह भी आपको मिलने वाला है और आप नए कुछ क्रिएट करोगे, नया दिशा आपको मिलेगा, नया जॉब, नया बिजनेस, नया लाइफ पार्टनर की ओर आप जाओगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मिशन के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। आपका विजन बहुत क्लियर रहेगा, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कितनी दूर जानी है, क्या आपके पास पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, और उसको आप मल्टीप्लिकेशन में कैसे आगे इन्वेस्ट करोगे, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देगा आपके ये स्पाइनल कॉर्ड का एम्परर। और आपके लाइफ में, जॉब में क्वीन ऑफ कप्स बहुत बड़ा गिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में, और 3 ऑफ सोर्ड जहां से आपको आगे निकलना पड़ेगा। और बॉटम ऑफ द स्प्रेड आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे अगर देखा जाए 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि हार्ट ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है आपका। कुछ है जो आपके लाइफ से चला गया है, इसके लिए आप दुख में हो। आपके लाइफ में जो जो चेंजेस हो रहे थे ना, उसमें आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। करियर में, बिजनेस में, आपके मनी लॉसेस में धोखा हुआ है आपके साथ कहीं से, वहाँ पे बिजनेस ग्रोथ, जॉब ग्रोथ आपका रुक चुका था। लेकिन जब आप क्रिएटिवली सोचोगे, क्योंकि नंबर 3 होता है क्रिएटिविटी, और सोर्ड की कार्ड अगर आता है, ये आपके विजडम को दिखाता है, आपके सोच को दिखाता है, आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है। आप सच बोल पाओगे, सच आप खुद के साथ बोलोगे, उसके बाद जाके आप बॉस या तो आपके लाइफ पार्टनर या तो बिजनेस पार्टनर के साथ बात करोगे आपके जो हक है उसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप आपके हक के लिए बात करते हो, क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड आ जाता है। आप अगर हीलिंग में हो, आप अगर हीलर हो, लोगों का दुख दर्द आप महसूस करते हो, लोगों को रास्ता दिखाना चाहते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, आप सोशल वर्कर हो सकते हो, ओके, आप हीलर हो सकते हो, क्रिस्टल हीलर, रेकी हीलर, टैरो रीडर, जो भी है, आप लोगों को रास्ता दिखाना चाहते हो दिल से, आपका लाइफ में प्रोग्रेस बहुत जल्द होगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है टॉप ऑफ दिस स्प्रेड। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपके लिए रखा गया है। आप उस तक पहुंचोगे, तब पहुंचोगे जब मैंने चक्रास की बात की, आपकी शक्ति की बात की। जैसे आप वर्धित करोगे, आप देखोगे दिल टूटने से आपको जो दर्द मिला है उससे ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद, जब आप आपके अंदर की ये शक्ति को जागृत करोगे। अभी दर्द हो रहा है, जो आपकी लाइफ में चला गया, गवर्नमेंट जॉब चाहिए था नहीं मिल रहा है, या तो कोई जॉब चाहिए नहीं मिल रहा है, कोई कंपनी आपको नहीं बुला रहा है, आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दी है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ आप शुरू करना चाहते हो वो सही से नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो सिचुएशन है ये अभी आपको दर्द दे रहा है ऑफ कोर्स। लेकिन आप जैसे आपके डेस्टिनी को जानोगे, जैसे आप आपके एम्परर को जानोगे, किस लिए आप इस धरती पे हो, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करके आपके नॉलेज को डीपर लेवल पे लेके जाके, तब देखोगे यहाँ पे दो कार्ड्स एक्टिवेट होगा। दैट इज नंबर 5 एंड नंबर 10। माय गॉड, नंबर 5 है हायरोफेंट कार्ड, मेजर अरकाना का बहुत मेजर कार्ड है। आपके कुल गुरु, कुल देवता, आपके इष्ट देवता, इष्ट देवी, जो भी जुड़ा हुआ है आपके साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके सोल के साथ, उनको आप फिर से बुलाओ। ये काली शक्ति हो सकती है, काली माता की शक्ति हो सकती है, शिव जी की शक्ति हो सकती है, हनुमान जी की शक्ति हो सकती है, या तो आप कोई भी मत संप्रदाय को मानते हो उसका शक्ति हो सकता है। उनको फिर से बुलाइए, उनके साथ फिर से आप जुड़िए। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसे आप बात कीजिए, उनको बताइए आपका क्या समस्या है। आपके जीवन में जहाँ पे भी आपको लगा है कि धोखा हुआ है, आपका टैलेंट का कदर नहीं हुआ है, तो वो जो आपका दुख है, दर्द है, उनके साथ आप शेयर कीजिए। बहुत जल्द आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है।
और सही रास्ता दिखाने वाले हैं आपको। नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। कुछ नया शिक्षा आप शुरू करना चाहते हो, कुछ नया गोल आप शुरू करना चाहते हो, नया गोल आपका है, आप आगे बढ़ना चाहते हो उस दिशा में, तो ये समय है आपका फिर से खुद के अंदर की जो शक्ति है उसको तराशने के लिए आपको फिर से बोला जा रहा है। और तब क्या होगा, नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्टेशन का ये आखिरी कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे 10 सिफर्स है, जहाँ पे 10 स्फीयर्स ऑफ ट्री ऑफ लाइफ है, जो कह रहा है जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की है, ऊपर का जो स्फीयर है वही आपका रियलिटी क्रिएट होगा। आपने कैसे मैनिफेस्टेशन की है यहाँ पे मुझे कमेंट में आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स है, सबका अलग अलग है। कोई पैसा चाहिए, किसी को बंगलो चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को स्कूटर चाहिए, किसी को लाइफ में सेटलमेंट चाहिए। तो आपके जो मिशन थे ना उसमें आप डट के सामना करते हो, और जो यहाँ पे आपको ये शक्ति दिखा रहा है इसको आप आपके अंदर समाहित करते हो और कार्य करते हो, तब देखोगे 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको प्रैक्टिकल रियलिटी क्रिएट करके दिखाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक आपका फ्यूचर गोल सेट करना पड़ेगा जो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स तक लेके जाएगा विथ प्रॉपर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। 10 ऑफ पेंटिकल्स साम्राज्य बनेगा आपका एम्परर के साथ, नया दिशा दिखेगा आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, नया कुछ करने के लिए आपको उत्साह जागेगी, ब्लेसिंग्स है आपका यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड के साथ। तो आप वेट क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्रॉपर इंट्यूशन के साथ आप एक्शन लोगे, इमोशनल क्वालिटी को आप रखते हुए आप एक्शन लोगे, क्रिएशन आप कर पाओगे। तो आप अभी ज़ाया मत करो आपका समय, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका समय व्यतीत हो चुका है आपके जीवन में एक ही जगह में पढ़ते हुए, एक ही कार्य करते हुए, जहाँ पे लाइफ का ग्रोथ नहीं हुआ है। तो समय है अभी लाइफ का ग्रोथ करने का। तो आइए चलते हैं व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग फॉर यू। मैजिशियन कार्ड आ रहा है जो आपके बारे में सोच रहा है, और द वर्ल्ड कार्ड भी आ रहा है उसके साथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए आ रहा है द चैरियट कार्ड। तो आपका जो पार्टनर है वो मैजिशियन क्वालिटी में है अभी, यानी कि वो चाहते हैं आपके साथ फिर से एक बार इस जन्म में युक्त होना। मैजिशियन क्वालिटी यानी कि कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक नया मैनिफेस्टेशन के साथ विथ प्रॉपर स्पिरिचुअल गोल सेट। और वर्ल्ड कार्ड आ रहा है जो ये है पहला कार्ड, और ये है अंत की कार्ड। तो कोई पुराना रिश्ता भी उनका रहेगा, या तो कोई पुराना सिचुएशन उनका रहेगा जो ये कार्ड कह रहा है कि उसका अंत करके ही वो आएंगे आपके पास, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और उसके साथ ही वो पुराने जो नाता है, पुराने जो रिश्ते हैं, पुराने जो ऑब्स्टकल है, जो उनके लाइफ में इश्यूज है, उसको दूर करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको क्या करना है, यहाँ पे द चैरियट कार्ड आ रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपको आपका जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड है, इस दोनों पे आपको कार्य करना पड़ेगा। आपका मैस्कुलिन और आपकी फेमिनिन साइड पे आपको कार्य करना पड़ेगा, जितना शक्ति आपके पास है। क्योंकि यहाँ पे द एम्परर कार्ड आ रहा है, प्रॉपर मूलाधार चक्र पे आपको स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। द पेंटिकल कार्ड यहाँ पे आपको एक्शन लेना सीखना पड़ेगा। और ये कार्ड कह रहा है कि आप जैसे ही आपकी एनर्जी लेवल को हायर अप करोगे, पुरानी चीज़ों से आप दूर जाने की कोशिश करोगे, जहाँ पे भी आपको ऑब्स्टेकल महसूस हो रहा था, गतिशीलता महसूस आपको नहीं महसूस हो रहा था, अभी ऐसा एक डायनामिक लाइफ आएगा आपके लाइफ में कि आप देखोगे बहुत ज़्यादा शक्ति आपके अंदर होगी। और वही शक्ति जो इंसान आपसे दूर है, जो इंसान से आपका नो कांटेक्ट है, उनको खींच के आप तक लेके जाएगा। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड और नंबर 7 जो है चैरियट कार्ड एक साथ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। नंबर 7 जहाँ पे भी बाधाएं थी ना, ये आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आप दोनों के बीच का आर्गुमेंट या तो आप दोनों के बीच का जो झगड़ा है, ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ और भी लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को हंसते खिलता हुआ नहीं दिखना चाहते, जेलस फील करते बहुत सारे लोग, ये आपको नहीं पता है।
तो ऐसे रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पे आप दोनों के बीच में तो प्यार है, जो आपका पार्टनर है वो मैनिफेस्ट करना चाहता है आपको या तो चाहती है आपको, और पुराना जो भी द्वंद है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करके आप तक पहुँचना तो चाहते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है ऑल ओवर एस्पेक्ट में, वो चाहेंगे इस रिलेशनशिप को एक इंट्यूटिव गाइडेंस देख के एक अच्छा एक्शन लेना, आप तक पहुंचना। लेकिन आपको मुश्किल होता है, आपके साथ जो शक्तियाँ जुड़ा हुआ है वो आपको पीछे खींच लेता है। आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है इस रिलेशनशिप को कायम रखते हुए। नेगेटिव थॉट आते, नेगेटिव इमोशंस आते, नेगेटिव एक्शन लेने की मन करता है, राइट? मत कीजिए, क्योंकि ये लगाम देना पड़ेगा आपका थॉट को और आपके इमोशन को, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके इस रिलेशनशिप में एक नया गतिशीलता आएगी। और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में फिर से एक बार स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी कायम होगा और नया कुछ क्रिएटिव आप दोनों मिलके करोगे, नया दिशा दिखोगे आप दोनों के बीच में। आपके साथ उनका जो एक बहुत ज़्यादा गैप था, कम्युनिकेशन गैप या तो फिजिकल गैप, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट कार्ड आ रहा है और जहाँ पे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो कर रही है। ओके, तो ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है जहाँ पे आप खुद से एक बार पूछ लो क्यों कि इस रिलेशनशिप आपको क्यों चाहिए। ओके, तो चेक करते सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ सोर्स सिंगल, आपके जीवन में एक ऐसा इंसान का प्रवेश हो रहा है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का एनर्जी है, जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकता है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे। रिलेशनशिप में टाइम पास इनको पसंद नहीं। अगर आप एक मैच्योर क्वालिटी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा ही फेयर होंगे, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे अपने लाइफ में, डिसिप्लिन रहेंगे। उनका इमोशन रहेगा लेकिन सबको नहीं दिखाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये महसूस हो सकता है ये सिर्फ मेरे साथ बात क्यों करते, सिर्फ लॉजिकल वे में, कोई रोमांटिक जेस्चर क्यों नहीं शो करते। उनके अंदर रहेगा वो चीज़, वो स्ट्रिक्ट उनके थॉट प्रोसेस में, वो स्ट्रिक्ट उनके इमोशन में, वो स्ट्रिक्ट अपने रूटीन में है। तो ये सारे क्वालिटीज़ अगर वो आप में देखते तो आप उनका लाइफ पार्टनर बन सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको उनका जो वाइब है, उनका जो लेवल ऑफ थॉट है, लेवल ऑफ इमोशन है, उसके साथ मैच करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी देन दिस पर्सन विल बी योर्स। यह अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 5 मार्च से मैं टैरो कोर्स शुरू कर रहा हूँ। आपको अगर इंटरेस्ट है टैरो सीखने का, सर्टिफिकेशन के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और सोल ग्रुप का मेंबर बनने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते, हीलिंग प्रोग्राम्स रखते, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ दिस मेंबर। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है उसको क्लिक कर सकते हो और सोल ग्रुप का मेंबर हो सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।